उत्तर प्रदेश में सब चंगासी कहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर यह है कि अमूमन यह होता है कि कोई घटना घटती है, उस घटना के बाद सरकार के खिलाफ ज्यादातर आपने देखा होगा विपक्ष प्रदर्शन करता है, लेकिन जब उसी सरकार का मंत्री धरने पर बैठ जाए तब क्या करा जाए। वो संगठन जिन संगठनों की वजह से उस पार्टी का वजूद हो या उन संगठनों का वजूद ही उस पार्टी की वजह से हो, उन्हीं नेताओं को कूट दिया जाए तो क्या होता है। आज मसला समाजवादी पार्टी, आज मसला कांग्रेस या विपक्ष का नहीं है, आज बीजेपी के अंदर चल रही सिर फुटबॉल की ताजा तस्वीरें हैं, जहां कोई भी मंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने से गुरेज नहीं कर रहा है। यही नहीं, खबर यह भी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर दिल्ली में बैठे नेताओं के आशीर्वाद तल्ले जो किया जा रहा है उसके खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल रखा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत की चिंगारी ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद फिर से तेज हुई थी और उसे लीपापोती के जरिए थोड़ा कम करने की कोशिश हो रही थी, वो बड़ी हो चुकी है। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। योगी सरकार के वो मंत्री जिनके बेटे ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि बाबा जीने नहीं दे रहा है, वही मंत्री जी अब योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मसला क्या है, तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। सबसे पहले खबर यह है, अमर उजाला की इस खबर को पढ़िएगा। खबर नंबर 1, रायबरेली न्यूज। खबर रायबरेली से निकल कर आई थी। खबर है, बजरंग दल के जिला संयोजक को पीट दिया गया, विरोध में धरना हो गया। आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में जानते हैं, उसको बताकर मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग या फिर हिंदूवादी संगठन के लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मसला इससे पहले एबीवीपी का भी था। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है एबीवीपी, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बाराबंकी में वही एबीवीपी जिन्हें लगा था कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है तो आसानी से किसी भी मांग को लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पहले भी इस तरह की चीजें निकल कर आई। लेकिन हो गया था उल्टा। बाराबंकी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी और ने नहीं बल्कि योगी की पुलिस ने लाठियां भांज दी थी। उसके बाद यही एबीवीपी का संगठन यानी छात्रों का संगठन सड़क पर न केवल उतरा था बल्कि उन्होंने नारेबाजी तक कलेक्ट कर दी थी। उनका कहना था कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता। ये मैं मेरा चैनल नहीं कह रहा, ये एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का नारेबाजी थी, जिन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली थी। उसके बाद आपको याद होगा, नए नवेले योगी जी के लाडले बने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर भी इन्हीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर चला दिए थे। यह क्लियर हो चला था कि एबीवीपी जो छात्र संगठन है उसे योगी आदित्यनाथ कितना पसंद कर रहे हैं और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्र संगठन के सिर पर अब किसका आशीर्वाद है। तो क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों से दूरी बनाने जा रही योगी सरकार, और योगी आदित्यनाथ के गुट के अलावा जो मोदी शाह वाला गुट है वो वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ है। खबर क्या है मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। बजरंग दल नेता ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। वारंट पर गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला रायबरेली में। शुरुआत ऐसे हुई कि एक मामले को लेकर, आप तो जानते ही हैं कि ये हम गौरक्षक हैं, ये गाय लेकर जा रहा था, इसके थैले में जो था वो नॉर्मल मीट नहीं था, वो बीफ था। ये तमाम आरोप ये लगाते रहते हैं। ऐसे ही गौरक्षक वाला एक मसला था जिसे लेकर वारंट जारी किया गया था। इनसे कहा गया था आकर गवाही दीजिए, गवाही दीजिए, आपने कर तो दिया, गवाही दीजिए। तो भाई साहब आ नहीं रहे थे। इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, वारंट के बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया कि जो बजरंग दल का नेता उसे पीटा गया है। अब तक ये बिल्कुल अकेले चल रहे थे, क्योंकि अगर आप इसको जरा लेकर चले दूसरे फॉर्मेट में, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे संभल वाला मामला हो, वहां तो असहाय नजर आते हैं। सबको पता है संभल में मुसलमान तो बस मुसलमान, फिर तो कोई कुछ, तब तक असहाय नजर आते हैं। इसके अलावा भी कई जगह हमने देखा कि मुसलमानों के साथ कितनी पुरजोर तरीके से खड़े रहे, लेकिन चूंकि मसला बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा था तो वो अकेले कैसे रह सकते थे। बस इसी का या तो फायदा उठाया या इसके जरिए एक संदेश लखनऊ तक पहुंचा दिया योगी के मंत्री ने। हुआ क्या, यूपी के रायबरेली में बजरंग दल के नेता की धुनाई हुई। पुलिस पर धुनाई करने का आरोप लगा। बजरंग दल के जिला संयोजक की धुनाई कर दी गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता कड़कड़ाती ठंड में खुले में धरने पर बैठ गए। इसके बाद जब वो बैठे हुए थे, अचानक से खबर लगती है दिनेश प्रताप सिंह को।
पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूं। बीजेपी के दो बड़े नेता इस समय, एक तो दिनेश प्रताप सिंह और एक और है मनोज पांडे, दोनों इस धरने में शामिल हो गए। यानी यह धरना योगी सरकार के खिलाफ था और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपनी ही सरकार या अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, दिनेश प्रताप सिंह वहां पर बैठे नजर आते हैं। अब पहले दिनेश प्रताप सिंह क्या है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल ये गांधी परिवार के बेहद खास बताए जाते थे एक वक्त में, बहुत इनका जलवा रहा था, जलवा जलाल रहता था। लेकिन 2014 के बाद आपको पता है जैसे नेताओं का हृदय परिवर्तन होता है, इनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। वो बात अलग है कि जिस सपने के साथ ये आए थे वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने से लेकर तमाम दांवपेच चले गए, लेकिन इनके सारे दांवपेच धरे के धरे रह गए। दिनेश प्रताप सिंह उबरने की जो कोशिश कर रहे थे, उन्हें लगा था कि और जो कांग्रेस के नेता उबर गए वैसे उबर जाएंगे, लेकिन ये दिनेश प्रताप सिंह कुछ कर नहीं पाए। लेकिन चूंकि इनके ऊपर मोदी शाह का हाथ था, इसीलिए इन्हें योगी सरकार में सेट किया गया, यानी मंत्री बनाया गया। हाल ही में राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर आए थे, तब ये नाराज हुए थे, इन्होंने नारेबाजी की थी, तमाम चीजें हुई थी और उसके बाद इन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र न लिखकर बल्कि प्रशासन की शिकायत किसी और से नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से कर दी थी। यानी भूपेंद्र चौधरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, जिसमें बताया कि कैसे राहुल गांधी का ऐसे स्वागत किया गया जैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यानी पीएम हो। इस बात से आहत थे, यानी वो योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे थे। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब खबर निकल कर आई कि इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हैमरेज हुआ है। इन्होंने कोई दवाई खाई थी, उसके बाद ये बहुत बुरी हालत में मिले और इनको जैसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब इनसे पूछा गया इनके परिवार वालों से, तो इनके बेटे ने एक बयान दिया था। बेटे का बयान, जी हां, इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह के बेटे का बयान था, बाबा जीने नहीं दे रहा है। तब भी मैंने सवाल किया था, ये कौन बाबा है जो योगी आदित्यनाथ के मंत्री को जीने नहीं दे रहा है? खैर, इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन आपको भी पता है ये बाबा कौन है। खबर यह भी थी कि जब ओम प्रकाश राजभर एक बीमारी से ग्रसित हुए और अस्पताल में भर्ती हुए, तो उसके बाद ठीक देखने योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अपनी ही सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को देखने नहीं गए थे अस्पताल। और जब दिनेश प्रताप सिंह स्वस्थ होकर लौटे, तो उन्होंने अपनी पोस्ट में योगी आदित्यनाथ को बधाई या शुभकामनाएं या फिर जो भी है धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ब्रजेश पाठक को धन्यवाद दिया था। यानी किस मोर्चे में खड़े हैं ये समझाने के लिए मैं आया था आपके पास, समझ गया? दिनेश प्रताप सिंह मोदी शाह के मोर्चे में खड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ के में नहीं। खैर, अब योगी आदित्यनाथ की देखिए, खुद धरने पर बैठे योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बजरंग दल और वीएचपी के नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। रायबरेली पुलिस पर बजरंग दल के जिला संयोजक की कुटाई का आरोप लगा दिया। मामला गोकशी से जुड़े मामले में गवाही और गैर हाजिरी का है, यह निकल कर आया। एक और खबर है इसमें, जरा और बता देते हैं। यूपी पुलिस के हाथों सूते गए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रायबरेली के दो कद्दावर नेताओं का समर्थन मिला। एक है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और दूसरे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मनोज पांडे। दोनों ने मौके पर पहुंचकर इसको समर्थन दिया। इस सब के बावजूद कहीं पत्ता तक नहीं हिला। अब क्या यह मान लिया जाए कि ये जो हिंदूवादी संगठन, खासतौर पर ये बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इनसे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ? और क्या वाकई दिनेश प्रताप सिंह मोर्चा खोलने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? नमस्कार।